नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रीडेक्स पे, जहाँ पर मैं सुनाता हूँ आपको नई नई कॉमिक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक नई कॉमिक्स। कॉमिक्स का नाम है मेघदूत और सुपरमैन। दोस्तों, ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी नूतन कॉमिक्स के अंतर्गत और इसके मेन कैरेक्टर रोल में है मेघदूत। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को, जिसका नाम है मेघदूत और सुपरमैन। मेघदूत और सुपरमैन। कथा योगेश मित्तल। चित्रांकन सुधीर। संपादक सुमन प्रसाद जैन। प्रकाशक नूतन पॉकेट बुक्स, ईश्वरपुरी, मेरठ 2। शरारती लोग कहाँ नहीं हैं, अंतरिक्ष में भी हैं। यह है डार्क मैन, अंधेरे सा काला, सुपरमैन नंबर 1। यह है लाइट मैन, रोशनी सा चमचमाता, सुपरमैन नंबर 2। यह है साइक्लोन, तूफान सा भयंकर, भूचाल सा भयानक, सुपरमैन नंबर 3। और यह है वॉल्केनो, ज्वालामुखी सा दहकता क्रोधी, सुपरमैन नंबर 4। शिप 000 हमेशा की तरह अंतरिक्ष की नई नई सभ्यताओं की खोज करते हुए अंतरिक्ष की ऊंचाइयों व गहराइयों में आगे और आगे बढ़ता ही जा रहा था। अंतरिक्ष के एक अत्यंत उन्नतशील ग्रह का एक अंतरिक्ष यान भी ठीक उसी समय शिप 000 की दिशा में बढ़ा आ रहा था। उस अंतरिक्ष यान में थे उस ग्रह के 4 सुपरमैन। उनका यान विशेष खिड़कियों वाला था और उन सब की तेज नजरों का भी कोई जवाब नहीं था। भाई, उस यान को देख रहे हो? हाँ, देखा। वो यान हमें हासिल कर लेना चाहिए। ठीक कहते हो। हम चारों के कैद खाने से फरार होने की हमारे ग्रह कांटा की महारानी को 6 घंटों बाद खबर लग ही जाएगी। तब तक हम इस यान को नष्ट कर देंगे। कुछ मजा ले लिया जाए पहले। इरादा क्या है तुम्हारा? देखते जाओ। डार्कमैन विभत्स हंसी हंसा। फिर अचानक ही अंतरिक्ष के उन 4 सुपरमैनों का यान तेजी से शिप 000 की ओर बढ़ा। कमांडर मेघदूत, एक यान हमारे शिप से टकराने आ रहा है। शिप को फौरन यू टर्न देकर मूव में ले आओ उस यान के पीछे। शिप 000 यू टर्न लेकर मुड़ा, किंतु मेघदूत के साथियों द्वारा बचाते बचाते भी सुपरमैनों का यान शिप 000 से हल्का सा टकराता हुआ आगे निकल गया। किड़च! बचें! शिप 000 ने यू टर्न लिया और सुपरमैनों के यान के पीछे पहुंच गया। बच गया, मगर बच के जाएगा कहां? मैं इस यान को रोकने जा रहा हूं भाइयों। चारों ओर चुंबकीय किरणें छोड़कर इसे जाम कर देता हूं। और फिर अचानक शिप 000 के चारों ओर किरणों का एक जाल सा फैलता चला गया। कमांडर मेघदूत, हमारा शिप टस से मस नहीं हो रहा। फिर कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हम हैं बच्चों। बच्चों? अपना यान छोड़कर अंतरिक्ष में बाहर आ जाओ। बाहर? किंतु हम सभी लोग बाहर अंतरिक्ष में जीवित नहीं रह सकते। तुम मर जाना। तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की मौत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम अपने शिप से बाहर ना आए तो? बाहर तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, वरना हम तुम्हारे डिब्बे को चूर चूर कर देंगे। तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं। तुम में से यदि कोई हमसे ज्यादा ताकतवर है तो हमसे युद्ध करे। अगर तुम लोग जीत गए तो हम तुम्हें जहां चाहो जाने देंगे, वरना तुम यहां से हिल भी नहीं सकते। ठीक है, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तुम? हा हा हा। सुना भाइयों, एक मामूली कीड़ा हमसे लड़ेगा। हा 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 हा। ठीक है, मैं अपने यान से बाहर आता हूं। तुम अपने यान से बाहर आओ। मेघदूत अपने शिप से बाहर आया और उसके बाहर आते ही दुश्मनों के यान से विचित्र सी किरणें निकली और अंतरिक्ष में एक स्पेस फील्ड तैयार हो गया। उधर भाई, तुम यान संभालो, मैं जरा इस यान के छोकरे को चित कराऊं। नहीं भाई, पहला नंबर मेरा रहेगा। बहुत दिन हो गए किसी से युद्ध किए हुए। लाइटमैन 4 सुपरमैन भाइयों में सबसे छोटा था, अतः उसकी इच्छा मान ली गई। लाइटमैन मेघदूत से युद्ध के लिए अपने यान से बाहर निकला। उफ! इतनी तेज रोशनी, लगता है मैं अंधा हो जाऊंगा। मेघदूत संभल भी न सका। धड़ाक! लाइटमैन ने उस पर लगातार प्रहार करने शुरू कर दिए। ठाक! धाड़! भड़ाक! उफ! बिजली की तरह चमकता शरीर है। मैं तो इसकी सही से स्थिति भी नहीं देख पा रहा हूं। बदन में जान है इसके, लेजर किरणों से इसके टुकड़े करना ही ठीक रहेगा।
नीली व हरी पैराबैंगनी लेजर किरणें छोड़ता हूँ। नीली किरणों के आवरण से इसकी चमक मुझ पर अधिक असर नहीं करेगी। लाइटमैन फिर से मेघदूत पर वार करना ही चाहता था कि उसे लगा जैसे वो अंधा हो गया हो। तभी अब इसके चेहरे पर नीली किरणों के साथ साथ लाल किरणें भी छोड़नी होंगी। मेघदूत ने लाल किरणें छोड़ी और उफ, मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। और फिर अब मैं एक भी अवसर हाथ से निकलने नहीं दूंगा। धड़ाक, डिशुम, धाड़। मेघदूत ने बिना रुके लाइटमैन को लगातार मारना शुरू कर दिया। ठाक, डिशुम, भड़ाक। मेघदूत ने अपने व्रज समान सिर की फौलादी टक्कर लाइटमैन के सिर पर मारी। ये दाड़। वो चिल्लाता हुआ स्पेस फील्ड से बाहर जा गिरा। उसकी धड़कनें भी शांत पड़ गई। साइक्लोन तुरंत ही कूदकर अपने यान से बाहर स्पेस फील्ड में आ गया। कीड़े, अब तू नहीं बचेगा। साइक्लोन के स्पेस फील्ड में कूदते ही जैसे भूचाल सा आ गया। उफ, लगता है मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे, शरीर उड़ा जा रहा है। कीड़े, तेरी काया करोड़ों टुकड़ों में ना बांट दी तो मेरा नाम साइक्लोन नहीं। ये हा हा हा। साइक्लोन ने मेघदूत को चारों ओर फिरकनी की तरह घुमाते हुए उसके शिप 000 की ओर फेंक दिया। किंतु मेघदूत ने हवा में ही कलाबाजी खाई और उलटकर शिप 000 से टकराते टकराते बचा। उफ, इस व्यक्ति का वेग भी तूफान की तरह प्रचंड है। मर्दों की तरह मुकाबला कर बुज़दिल। मेरे प्यारे भाई लाइटमैन की हत्या करके तो ब्रह्मांड में किसी भी कोने में जीवित नहीं रह सकता। खफा क्यों होते हो दोस्त? तुम्हारे भाई को मैंने जानकर नहीं मारा, वही कुछ कमजोर निकला, मेरे वार नहीं संभाल सका। और फिर लड़ने की मेरी तो कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, तुम ही लोगों ने मुझे मजबूर किया था लड़ने को। तो ठीक है, समझ जा बच्चे, अब तक तो तेरी लड़ने की कोई ख्वाहिश नहीं थी ना, लेकिन अब तू मरने की भी ख्वाहिश करेगा। और फिर वश, बचा। ये बहुत अरसे बाद ऐसा पहला अवसर था जबकि मेघदूत को लड़ने के स्थान पर अपना बचाव करना पड़ रहा था। ये तूफानी शख्सियत मुझ पर भारी पड़ रही है। शायद मुझे गुरुदेव से संपर्क स्थापित करना चाहिए। ठीक उसी समय जबकि मेघदूत गुरुदेव सत्यानंद से संपर्क स्थापित करने का विचार कर रहा था, एकाएक शिप 000 में मेघदूत की अनुपस्थिति में शिप 000 के इंचार्ज नक्षत्र के मस्तिष्क में भी एक बात आई। महामहिम, मेघदूत और इस भयंकर तूफानी इंसान की टक्कर में हमारे शिप 000 का अधिक नजदीक रहना ठीक नहीं। क्यों प्लूटो? मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूं नक्षत्र। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों महारथी युद्ध के निश्चित स्थान स्पेस फील्ड में ही लड़ते रहे। लड़ते लड़ते ये स्पेस फील्ड से बाहर भी आ सकते हैं। बल्कि मुझे तो अधिक संभावना इसी बात की दिखाई दे रही है प्लूटो। ठीक कहते हो, महाबली मेघदूत अनुशासन में बंधे रहकर युद्ध कर सकते हैं, किंतु तूफानी वेग वाले उस भयंकर प्राणी का अनुशासन की सीमाओं में बंधे रह पाना असंभव प्रतीत होता है मुझे। गुरुदेव से संपर्क स्थापित करने का वक्त नहीं है, इसे बुद्धि से ही परास्त करना होगा। हा हा हा, मैं तुझे मसल कर रख दूंगा चूजे। अब मैं तुझसे निपटने के लिए तैयार हूं। शिप 000 के अंदर नक्षत्र व प्लूटो का वार्तालाप चल रहा था और बाहर हा 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 हा, उफ, भयानक अट्टहास के रूप में जैसे बिजलियां कौंध रही हो। आह! अट्टहास की आवाज सुनता मेघदूत संभल भी ना पाया था कि एक के बाद एक हमले किए साइक्लोन ने। उफ! साइक्लोन कुछ भी समझे, मगर मेघदूत नाम भी किसी चूजे का नहीं है। महाबली, महाबलशाली मेघदूत का पराक्रम आज पृथ्वी ही नहीं, अंतरिक्ष के भी असंख्य प्राणी भली भांति जानते हैं। बिल्ली की दौड़ सा नजारा अंतरिक्ष में उपस्थित हो गया, किंतु इस दौड़ में चूहा कौन था? निश्चय ही हमारा महापराक्रमी हीरो मेघदूत चूहा नहीं है, किंतु सब्र रखिए पाठकों, इस समय मेघदूत ने ही चूहे का रोल ग्रहण कर रखा है। चूहा मजबूत से मजबूत जाल काट सकता है ना, और महाबलशाली हाथी जाल में बेबस होकर भी रह जाता है। वक्त के अनुरूप स्वयं को ढाल लेना मेघदूत को खूब आता है। इस वेगवान प्राणी की इतनी अधिक ऊर्जा चूक जाए कि यह थककर चूर हो जाए, तब कुछ बात बनेगी। ठीक उसी समय शिप 000 भी अपने स्थान से मीलों दूर हो गया था। शिप 000 के दूर होते हुए डार्कमैन ने भी देखा, उनका शिप हमसे दूर चला गया है। जाने दो, हम जब चाहेंगे उसके पास पहुंच जाएंगे। भाई, तुम्हें क्या लगता है, कहीं ये लड़ाई मोल लेकर हमने गलती तो नहीं की है? क्यों पूछा तुमने? ऐसे ही, हम कभी कोई गलती नहीं करते, और करते हैं तो पछताते नहीं हैं। मैं पछता नहीं रहा, एक बात पूछी है तुमसे। क्यों पूछी है? लाइटमैन नहीं रहा ना, इसलिए मुझे लगा कहीं ये लड़ाई मोल लेकर हमने गलती ना की हो। लाइटमैन कमजोर था, किंतु उतावला अधिक था।
खुद को अधिक ताकतवर भी समझता था वो। आज नहीं तो कल उसका यही हाल होना ही था। जो कमजोर है उन्हें इस ब्रह्मांड में रहने का कोई हक नहीं। नहीं भाई, तुम्हारी व्याख्या गलत है। तुम्हारी बात को सही माना जाए तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ एक सबसे ताकतवर प्राणी को ही जीवित रहना चाहिए। इस लिहाज से तो हम सुपरमैन भाइयों में से भी सिर्फ एक ही जीवित रहना चाहिए, पर यह तो ठीक नहीं। लाइटमैन कमजोर नहीं था भाई, हम जैसा ही सुपरमैन था। छोटा था ना, बड़े भाइयों के प्रति आदर व प्यार के कारण वो अपने प्राण खो बैठा। छोड़ो भी अब ये सब बातें, संघर्ष देखो। साइक्लोन बहुत जल्दी लाइटमैन का बदला चुका देगा। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो भाई। डार्कमैन को बहुत भरोसा है कि वॉल्केनो ठीक कह रहा है, लेकिन क्या डार्कमैन का भरोसा सही है? क्या वॉल्केनो सचमुच सही कह रहा है? जरा आगे का हाल भी देख लिया जाए पाठकों। उधर साइक्लोन की आक्रामक क्षमता धीरे धीरे घटती जा रही थी, जिसका एहसास उसे हो गया था। मेरी तूफानी रफ्तार से भी अधिक तेज रफ्तार वाला ये प्राणी किस ग्रह का है? कौन सी गैलेक्सी का है? इस बार मैं नहीं चूकूंगा। वुश! एक बार अपनी संपूर्ण शक्तियां एकाग्र व एकत्रित करके इसे जबरदस्त टक्कर मारता हूं। शरीर तुरंत ही फट जाएगा। मेरी इस टक्कर से तो बड़े से बड़ा उल्कापिंड भी टुकड़े टुकड़े होकर हजारों मील दूर पहुंच जाए, ये कीड़ा भला क्या बचेगा? इसकी तो हड्डियां ही चटक जाएंगी। क्रोध से पागल हुए जा रहे साइक्लोन ने अपनी सारी शक्तियां एकाग्र की और वुश! मेघदूत उस समय मुंह पीछे घुमाए देख ही रहा था, जबकि उसने साइक्लोन को अविश्वसनीय गति से अपनी ओर आते देखा। उफ! लगता है इस समय तो अपनी गति पर स्वयं इसका भी कंट्रोल नहीं रह गया है। मेघदूत के ठीक सामने था डार्कमैन का यान, अतः उसके लिए सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम समय में एक ही उपाय रह गया था, वो ये कि जितना भी हो सके एकदम ऊपर उठता चला जाए, और उसने ऐसा ही किया। वुश! साइक्लोन अपने ही वर्ग में स्पेस फील्ड से आगे निकलता चला गया। वुश! अगले ही पल धड़ाक! वुश! साइक्लोन प्रचंड वेग से अपने ही भाइयों के यान से टकराया और यान अनगिनत टुकड़ों में बट गया, और साइक्लोन के साथ साथ डार्कमैन व वॉल्केनो के शरीर भी अंतरिक्ष में अलग अलग दिशाओं में दूर दूर बिखर गए। मेघदूत जब फिर से शिप 000 पर पहुंचा, उसका बड़ा ही उल्लास परिपूर्ण स्वागत हुआ। कमांडर मेघदूत, हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कॉमिक्स मेघदूत और सुपरमैन। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? प्लीज अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।